ओल्ड बॉय फिटनेस में अहमद सोहेल एक बार फिर वेल डन, वेरी गुड, शाबाश, आपने जिम ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब ये तो हो नहीं सकता कि आपने जिम को ज्वाइन कर लिया और आपको इंजरीज ना हो, लेकिन आप मैक्सिमम इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे, ये जानते हैं कैप्टन नकाश से कि सर जिम तो ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, लेकिन अब इंजरीज ना हो। इंजरीज का तो जिम के साथ एक ताल्लुक है, लेकिन हम बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन मैक्सिमम जो है हम इंजरीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इंजरीज को हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि वर्कआउट करने से पहले आप बॉडी को अच्छी तरह वार्म अप कर लें ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए कि आपने जो एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में आपको पता हो कौन सा मसल यूज़ हो रहा है, कौन से एंगल पे यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास एक अच्छा कस्टमाइज प्लान होना चाहिए, अच्छी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, अच्छी स्लीप होनी चाहिए, स्ट्रेस हार्मोन जो आपका है उसको आपने कंट्रोल रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इंजरी को जो है प्रिवेंशन करने के लिए। अब सर हम ये कहते हैं, आपने हमें 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठे ही बता दी, तो अब हम इन्हें बार बार ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आप बताएं कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं और आपका एम सिर्फ फिटनेस है, तो वार्म अप के लिए आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है? कार्डियो आप वार्म अप करें, या उस मसल के जिसके आपने उस खास दिन के लिए ट्रेन करना है उसको सिर्फ वार्म अप किया जाए, या कार्डियो में किया जाए? वार्म अप करें कैसे? एक्चुअल क्वेश्चन ये है। वार्म अप करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो आप स्पेसिफिक वार्म अप करें या आप ओवरऑल वार्म अप करें। ओवरऑल वार्म अप में ये कार्डियो ही आता है जिसमें आप पुशअप्स कर सकते हैं, चिन अप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और स्पेसिफिक वार्म अप में अगर आपने बाइसेप्स ट्रेन करना है तो उसको आपको पहले लाइट वेट से आपको उसको वार्म अप करना चाहिए। तो ये दोनों वार्म अप के तरीके सही हैं और दोनों ही करने चाहिए। तो अब टाइम को हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपने वार्म अप करना है, तो आपका कितने मिनट का आपका कार्डियो होना चाहिए और कितने मिनट का आपका वो बेसिक मसल ट्रेन करना चाहिए जिसका आज आपने जिस दिन आपने कार्डियो जो है, अगर कार्डियो आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट करें तो उतना इनफ होता है। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका जो बॉडी का एटीपी और सीपी जो प्रोड्यूस कर रहा है आपको जिसमें एनर्जी देनी है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट तक इनफ होता है। तो यानी कार्डियो में आप वार्म अप करेंगे तो कार्डियो सिर्फ 4 से 5 मिनट हो, 4 से 5 मिनट और इतना ही टाइम हो जितना 1 से 2 मिनट आपने जो सा दूसरी मसल ट्रेनिंग करनी है। जिस दिन आपने बाइसेप को ट्रेन करना है, जिस दिन तो सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट उसको वार्म अप करना है लाइट वेट के साथ। अच्छा, अब हम इसके बाद बात जो आती है वो आपने बयान किया कि टेक्निक और स्किल्स पे आती है। अब टेक्निक और स्किल्स को इसको आप हमारे लिए डिफाइन कर दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अब एक बेंच प्रेस लगा रहे हैं। कहने को तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन हर गेम की क्या कोई स्पेशल टेक्निक और स्किल होता है? बिल्कुल होता है। जैसे बेंच प्रेस है, अगर आप उसको हैवी वेट लिफ्ट करें तो उसके लिए आपको पहले अपना ट्राइसेप और शोल्डर जो है उसको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके स्टेबलाइजर मसल्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे बेंच प्रेस हैवी करने में। अगर आपके वो वीक हैं और आप बेंच प्रेस हैवी कर रहे हैं तो वो आपको इंजरी हो जाएगी फ़ौरन। तो व्यूअर्स आप ये बात जान लें, ज़्यादातर लड़के जो जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, अच्छा इंजरीज उन्हें होती भी इसीलिए हैं कि वो वार्म अप नहीं होते और उनकी टेक्निक और जो स्किल्स होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से इंजरीज हो जाती हैं। अगर आपने बेंच प्रेस करना है तो आपके हाथ सीधे होने चाहिए, ये आपका ये ट्राइसेप के मसल्स हैं, फोम आर्म्स हैं, और ये शोल्डर आपका वेल ट्रेन होना चाहिए और एक खास स्पेसिफिक एंगल में होना चाहिए। हम कप्तान जी के साथ एक पूरा सेशन करेंगे जिसमें वो कप्तान जी में बताएंगे कि बेंच प्रेस को लगाने की टेक्निक है क्या। लेकिन आज तो बुनियादी तौर पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि किस तरह आप लोगों ने इंजरीज को अवॉइड करना है वाइल इन अ जिम। तो सर इसकी ये तो हो गया, वार्म अप हो गया, टेक्निक और स्किल्स हो गई। इसके बाद जो क्या चीज़ है, जो रिकवरी और जो रेस्ट पीरियड है जिसे हम इंजरी से महफूज रह सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि रिकवरी और रेस्ट कितना अहम है। क्योंकि अभी आपने ट्रेनिंग की आज, तो अब मसल ने रिकवर होना है, तो उसे रेस्ट भी देना है। इसके लिए क्या खास हदायत है? उसके लिए ये है कि एक तो मसल ने रिकवर होना 48 आवर्स के बाद। उस मसल को आपने तकरीबन 2 दिन तक दोबारा ट्रेन नहीं करना, उसको 2 दिन बाद आपने ट्रेन करना है, और उसके बाद अपने प्रोटीन डाइट अपनी जो सी है ना वो लेनी है ताकि वो रिकवर जल्दी हो और आपके मसल को सोरनेस ना हो। तो व्यूवर्स ये बात खास तौर पे जान लें, कप्तान जी ने बहुत अहम बात कही है कि 2 दिन तक एटलीस्ट 2 दिन का रेस्ट आपने अपने मसल को जरूर देना है। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बाइसेप को या ट्राइसेप को ट्रेन किया है तो अब 2 दिन के बाद ही आप दोबारा बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। अगर इसके दरमियान में करेंगे तो इंजरी का खतरा है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप उतनी इंटेंसिटी से कर नहीं सकेंगे और मसल जो है वो ऑलरेडी मसल टिश्यू ऑलरेडी वो रिकवर नहीं हुआ, आपका मसल फाइबर जो सा वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, उसको आप दोबारा से उसको इंटेंस मूवमेंट देंगे तो वो इंजर हो जाएगा। अच्छा बॉस, अब बात आती है कि आपकी हाइड्रेशन पे और न्यूट्रिशन पे। आपने एक्सरसाइज की
हम दोबारा एग्जांपल दे देते हैं बाइसेप की या ट्राइसेप की या शोल्डर की। अब उसकी कितनी देर बाद हमें एक स्पेसिफिक डाइट लेनी है ताकि वो मसल भी रिकवर हो, उसे रेस्ट भी मिले और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए मसल को वो मिले और इंजरीज ना हो, वो खास डाइट क्या होनी चाहिए सून आफ्टर एक्सरसाइज? अगर तो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो तो आपको राइट आफ्टर एक्सरसाइज जो से वो पीना ही पीना है। अच्छा बताइए, सप्लीमेंट होना कौन सा चाहिए? सप्लीमेंट प्रोटीन का ही होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन जैसे ठीक है। वे प्रोटीन है, नाइट्रोडेक है, आइसोप्योर है, ये सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं। इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है। यानी प्रोटीन सप्लीमेंट लाजमी है? लाजमी यानी कोई और प्रोटीन यानी नहीं, हाँ, हमें नहीं, वो नहीं। BCAA नहीं ले इतना जरूरत नहीं है BCA की और प्री वर्कआउट की, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है आपकी बॉडी को। कि एक्सरसाइज के फौरन बाद। एक्सरसाइज के फौरन बाद एक तो वो होना चाहिए, उसके बाद आपका एक प्रोटीन का एक मील होना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन कार्ब्स, इसकी आप क्वांटिटी ऐसे लगा लेंगे 30% आपका प्रोटीन होनी चाहिए, 10% आपके फैट होना चाहिए और बाकी जो है वो आपके कार्ब्स होने चाहिए। पूरा एक मील आपने ये प्रॉपर लेना है आफ्टर पोस्ट वर्कआउट के बाद। अच्छा कप्तान जी, ये बात तो बताएं, हम इंजरीज को कहते हैं अवॉइड करें, मगर मेरे ख्याल में जो कोचिंग का एलिमेंट है ये सबसे अहम है। कोच के बगैर ये लड़के यूट्यूब देख के जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कभी मिस्टर वर्ल्ड को, कभी मिस्टर इंडिया, कभी मिस्टर पाकिस्तान, ये जो कोचिंग के बगैर जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और खासतौर पे यूट्यूब के अंदर घुसे हुए हैं, असल में आजकल के लड़कों को पता ही नहीं है उनकी बॉडी कैसी है। वो बस यूट्यूब के लोगों को देखते हैं, इंस्टाग्राम के मॉडल्स को देखते हैं, वो समझते हैं कि हम भी यही रूटीन फॉलो करेंगे तो हम इनके ऐसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कोच को पता है कि उसकी बॉडी टाइप कैसी है, उसने कौन सा वर्कआउट करना है, उसने कौन सी डाइट लेनी है और कितने दिन में उसने क्या खाना है, क्या करना है, ये सब कोच को पता है। ये बंदों को नहीं पता होता, वो सिर्फ यूट्यूब पे एक बंदे को फॉलो कर रहे होते हैं, वो जो बता रहा होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उसका एंड ये निकलता है कि ना उनका कुछ बनता ना किसी और वो यूट्यूब को भी उसको फॉलो करते हैं जिसने बहुत बड़ा कोई टाइटल जीता होता जिसने है, बहुत बड़ा अब वो टाइटल अपने जीता मुताबिक गाइड कर रहा होता है। उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई 20-25 साल हो गए हैं और ये अभी स्टार्ट हुए और उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कप्तान जी का कहना है कि वन एंड द सेम फार्मूला जो है ना वो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई नहीं होता है, यानी ये आपका कस्टमाइज्ड प्रोग्राम ट्रेनिंग का होना चाहिए और ये आपका प्रॉपर सर्टिफाइड कोच ही आपको बता सकता है कि ये आपके लिए कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वो सूट करता है। ऐसे ही है ऐसे ही, कप्तान जी? बिल्कुल ऐसे। तो ये अभी तक हमने जाना है। और सर हाइड्रेशन के बारे में आप बताइए कि हाइड्रेटेड कितना रहना चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग? हमारी सोसाइटी में एक ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब लोग जिम कर रहे होते हैं तो वो पंखे बंद कर देते हैं। एसी कहते हैं जी, एसी बंद कर दो कि हमारी बॉडी को स्वेटिंग होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, फैट डिसॉल्व हो रहा है, उससे फैट बर्न हो रहा है। ये बिल्कुल जो है गलत कॉन्सेप्ट है। पंखे भी चलते रहने चाहिए और एसी भी चलते रहने चाहिए और पानी भी बीच में पीते। लोग पानी भी नहीं पीते, इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और वो एक तो उनके मसल फटीग जल्दी हो जाते हैं, वो थक जल्दी जाते हैं, उनका स्टेमिना लूज हो जाता है और उनका बनता भी कुछ नहीं है। और वो कहते हैं हम जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वो एक्सर्शन हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। बॉडी का आपके कोर का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उससे नीचे आपने अपना रूम टेम्परेचर के अंदर आपने ट्रेनिंग करनी है। अगर आपके जिम का टेम्परेचर 40 डिग्री है या 45 डिग्री है तो उस पर आप कोई फायदा नहीं है आपको ट्रेनिंग करने का। देखिए अब जिम में आप सब लोग फिट होने आते हैं, अगर आप इन चक्कर में पड़ जाएं कि आज हमारी ज़्यादा हम कैलोरीज पसीने के जरिए बहा देंगे या ये कुछ दूसरे तरीके से हम फिट हो जाएंगे, तो ऐसा कतन कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक फैट लॉस प्रोग्राम की बात है तो वो एक अलहदा टेक्निक और स्किल्स हैं, क्या न्यूट्रिशन है वो कप्तान जी आपको हम एक अलहदा वीडियो में आपको सेशन में हम लोग आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमने बात की है आज कि किस तरह आप जो हैं अपनी इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1 वार्म अप, नंबर 2 टेक्निक और स्किल्स है, फिर रिकवरी और रेस्ट है, फिर हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन है, फिर परफेक्ट कस्टमाइज ट्रेनिंग प्लान है, यानी आपकी उसमें प्रोफेशनल कोचिंग आ जाती है और दूसरे भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन आज हमारा बुनियादी जो है, और ये रेस्ट खास तौर पे कि आपने कितना वार्म अप करना है और कितना वार्म अप आपने नहीं करना, वार्म अप में आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और वार्म अप के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी हैं और कौन सी जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आज ये सेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल। ये हमें देखते रहेंगे तो इनका फ़ायदा है इंशाल्लाह। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।